बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे दाल माश, बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल किस्म की जो होटलों में बनाई जाती है। और ये दाल माश आज हम घर में बनाएंगे और ये उतनी ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगी जो हम होटलों में खाते हैं और जिसकी हम तारीफ़ बार बार करते हैं। और बाज़ टाइम हम बहुत दफ़ा उसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहाँ पर हमें ये दाल माश पसंद होती है। आज सेम इसी तरीके से बनाएंगे हम दाल माश और होटलों वाली ही रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी फिर घर में सेम इसी रेसिपी को फॉलो करके जब दाल माश बनाएंगे तो ये उतनी ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बनके रेडी होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए, ताकि वीडियो में बताई जाने वाली जो टिप्स हैं आप उनको फॉलो करें और फिर घर में होटलों जैसी शानदार आप दाल माश बना सकें। चलिए अब हम दाल माश को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम 2 कप ऑयल के डालेंगे। इस रेसिपी में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। इसमें अब हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। इसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का, 1 बड़ी इलायची, हाफ़ जायफल का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। अब हम लहसुन और अदरक को भी कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। हमें लहसुन अदरक को ज़्यादा फ्राई नहीं करना और ना ही इसको गोल्डन करना है, बस फ्यू सेकंड के लिए हम इसको फ्राई करेंगे ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसमें से स्मेल ना आए। और यहाँ पर 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको बारीक बारीक फ़ाइन चॉप कर लिया है, वो डालेंगे। वो डालकर उसको भी थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे कुछ सेकंड के लिए। और फिर हम इसमें टमाटरों का पेस्ट डालेंगे। मैंने यहाँ पर 8 से 9 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनका पेस्ट बना लिया है। और अब हम इसमें पेस्ट डालकर इसको थोड़ा सा पकाएंगे। इसमें हम प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ हम टमाटरों के साथ और लहसुन अदरक के साथ बहुत ही मज़ेदार सी दाल माश बनाएंगे। टमाटरों को हम लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे, ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और ऑयल थोड़ा सेपरेट हो जाए। तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं टमाटरों को पकते हुए और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। ये बहुत अच्छी सी ग्रेवी जो बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें 1 कप दही का फेंट कर डालेंगे और चूल्हा इस पॉइंट पे आप बंद कर देंगे, क्योंकि अगर हम चलते चूल्हे पे दही डालेंगे मसाले में तो वो उसके दाने बन जाएंगे, फुटकिड़ियाँ बन जाएंगी और वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप चूल्हे को बंद कर दें और फिर आप इसमें दही डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद हम इसको फिर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे और भूनने के बाद फिर हम इसमें जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं दही के साथ टमाटरों को पकते हुए। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक का डाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी डाली है और 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्चें डाली हैं। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और अब हम फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भूनेंगे। ये जो मैंने रेसिपी बनाई है ये हाफ़ केजी दाल माश की है। दाल माश को मैंने रात भर भिगो लिया था और फिर उसको मैंने बॉईल कर लिया है। आपने फुल बॉईल नहीं करनी, 50 to 60% आपने दाल माश को बॉईल करना है। और फिर हमने इस मसाले में बॉईल की हुई जो दाल है वो डाल देनी है और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। 50 to 60% इसलिए दाल को हमने बॉईल किया है कि अभी इसको हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से पकाना है। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर लिड लगाएंगे और लिड लगाने के बाद 8 से 10 मिनट तक फिर हम इसको पकाएंगे। इसको हमने दम वाली फ्लेम पर पकाना है, तेज़ आंच पे इसको बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि हमने 50 to 60% अभी कुक की है, बाकी ये डन होगी 100%। और दाल भी अच्छी तरह मसालों के साथ मिक्स हो जाएगी और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। दाल को कुक होते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये सिचुएशन है दाल की। इस पॉइंट पे हम दाल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें लीमू के स्लाइस डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 लीमू लिए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं और 3 भी डाल सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह हमारी दाल जो है गल चुकी है और ये बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। आप भी रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा और दाल माश बनाइएगा, बिल्कुल होटलों जैसा आपको टेस्ट मिलेगा।
लीमू के स्लाइस ऐड करने के बाद इसमें हम अदरक डालेंगे। अदरक डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें जो हैं बारीक काट कर वो डालेंगे और इसको फिर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का डाला है। मैंने कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं, पिसी हुई काली मिर्चें हम नहीं डालेंगे। अगर हम स्टार्ट में काली मिर्चें डाल देते तो जो दाल है वो हमारी ब्लैक की तरफ चली जाती। इन सब चीज़ों को हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे। सब्ज़ धनिया डालने के बाद हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का डालेंगे और फिर हम 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर दम वाली फ्लेम पर दाल को छोड़ देंगे ताकि गरम मसाले का जो टेस्ट है वो दाल में अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाए और बहुत ही फ्लेवरफुल सा टेस्ट मिले हमें। यहाँ पर मैंने सब्ज़ धनिया और गरम मसाला ऐड कर दिया है और अब हम इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं दाल को कुक होते हुए। अब हम ढक्कन उठाएंगे और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल माश बनकर तैयार हो चुकी है। और ये है वो दाल माश जो होटलों में बनाई जाती है और हम सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस तरह की घर में नहीं बनती हमसे दाल माश। और ये वही सीक्रेट और टिप्स हैं जो हम नहीं करते घर में, और होटल्स वाले यही करते हैं कि वो जो काली मिर्च है वो पिसी हुई नहीं डालते, कुटी हुई डालते हैं और पिसा हुआ गरम मसाला लास्ट में डालते हैं और फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल हमारे सामने बनकर आती है। और ये है जी दाल माश, बहुत ही शानदार। अगर इस दाल माश के साथ गोश्त भी रखा जाए तो हम दाल माश को ही प्रेफर करते हैं। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआ में हमेशा की तरह मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।